दोस्तों, रीसेंट पहलगाम टेररिस्ट अटैक ने पूरे देश को झटका दिया है। इस घटना का इमोशनल असर तो है ही, लेकिन साथ ही एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा। क्या मार्केट क्रैश करेगा? क्या इन्वेस्टर्स को अपने पैसे निकाल लेने चाहिए, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्टोरिकल डेटा की, इमोशनल रिएक्शंस की और सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म विजन की। चलिए समझते हैं कि ऐसे बड़े टेररिस्ट अटैक के बाद हिस्टोरिकली मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं पुलवामा अटैक की। 2019 का वो इंसिडेंट जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। पूरा देश गुस्से में था और मार्केट ने उस दिन गिरावट दिखाई। लेकिन आपको पता है, सिर्फ कुछ ट्रेडिंग सेशंस के बाद मार्केट ने रिकवरी कर ली थी। मतलब सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने पैनिक नहीं किया। अब आते हैं 2016 के पठानकोट अटैक पे। इस बार मार्केट ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में था। अटैक के बाद सेंटिमेंट और ख़राब हो गया और गिरावट कंटिन्यू हुई। लेकिन अगर आप चार्ट देखें तो ये डिक्लाइन पहले से शुरू हो चुकी थी। अटैक सिर्फ एक ट्रिगर बना, लेकिन असली रीज़न मार्केट की ओवरऑल वीकनेस थी। यूआरआई अटैक भी 2016 में ही हुआ था। इस बार मार्केट ने रिएक्ट ज़रूर किया, लेकिन रिकवरी भी अच्छी थी। यानी कि शॉर्ट टर्म पैनिक होती है, लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो वापस बाउंस करता है। 2008 मुंबई अटैक ये सबसे पेनफुल और इम्पैक्टफुल टेररिस्ट इंसिडेंट था। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी क्रैश मोड में था ड्यू टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अटैक के बाद एक और गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन इंटरेस्टिंगली मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होल्ड किया और कुछ ही वीक्स में रैली शुरू हो गई। क्या सीख मिलती है? मार्केट किसी भी घटना का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तभी लेता है जब फंडामेंटल्स हिल जाएं। सबसे सरप्राइजिंग एग्जाम्पल है कारगिल वॉर। जब इंडिया पाकिस्तान के बीच फुल स्केल कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट क्रैश करेगा। लेकिन क्या हुआ? सेंसेक्स ने लगभग 37% का रैली दिखाया। क्यों? क्योंकि लोगों को भरोसा था कि इंडिया जीतेगा। इन्वेस्टर सेंटिमेंट ने मार्केट को सपोर्ट दिया। तो दोस्तों, जब हम आज के पहलगाम अटैक को देखते हैं तो इमोशनल रिएक्शन नेचुरल है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें डेटा ड्राइवन अप्रोच लेनी चाहिए। आज भी लोग पैनिक में अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? वो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और पेशेंस रख रहे हैं। अभी मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है। पिछले कुछ महीने से मार्केट एक कंसोलिडेटेड फेज में था, लेकिन अब बाइंग इंटरेस्ट वापस आता दिख रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म डिप के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड आए। ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? पहला, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। क्या आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हो? अगर हाँ, तो होल्ड करो। दूसरा, क्या कोई सेक्टर इस घटना के बाद ज़्यादा इम्पैक्ट में है? डिफेंस स्टॉक्स, ऑयल प्राइसेस, एविएशन, ये सब वॉलेटाइल हो सकते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन लो। एक और चीज़, मीडिया का रोल। ऐसे इवेंट्स के बाद मीडिया काफ़ी सेंसेशनल हेडलाइंस चलाता है। ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रेशर इन्वेस्टर के माइंड को क्लाउड कर सकता है, लेकिन याद रखो, मार्केट इमोशनल रिएक्शन को प्राइस करता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस डिपेंड करता है अर्निंग्स पे, ग्रोथ पे और स्टेबिलिटी पे। छोटा सा एग्जांपल दो, अगर आपने 2008 मुंबई अटैक के टाइम मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो अगले 2 साल में आपका रिटर्न 50 to 70% तक हो सकता था। लेकिन अगर आपने डर के मारे सेल कर दिया होता तो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते। इसलिए मैं कहता हूँ, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। हर क्रैश के बाद एक रिकवरी आई है, हर पैनिक के बाद एक रैली आई है और हर क्राइसिस के बाद एक नए लीडर इमर्ज हुए हैं स्टॉक मार्केट में। अब जो लोग डर के मारे सेल कर रहे हैं
उनको लगता है कि सेफ रहेंगे, लेकिन सच तो ये है कि क्रैश रखना भी एक रिस्क है, इन्फ्लेशन का, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। इसलिए अगर आपके पास पेशेंस है और आपने एनालिसिस किया है तो डिप पे बाइंग एक स्मार्ट मूव हो सकता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर स्टॉक खरीद लो, सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फियर बेस्ड डिसीजन मत लो। डेटा देखो, चार्ट्स देखो और मार्केट हिस्ट्री को समझो। अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिसिस चाहिए और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दो। कमेंट में बताओ कि आप कौन से सेक्टर को अब प्रॉमिसिंग देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड और याद रखो, मार्केट का असली रिवॉर्ड उन लोगों को मिलता है जो लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं। जय हिंद।